तो चुनावी वादों की फहरिस्त भी बिहार में जारी होने लगी है, जिसके बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक ऐसा चुनावी वादा किया जिसके बाद उसको लागू करने और उसकी व्यवहारिकता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार में हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। इस वादे पर बीजेपी सहित एनडीए नेताओं ने सवाल खड़े किए तो कांग्रेस भी इस वादे से बहुत सहज या कहा जाए कंफर्टेबल नजर नहीं आ रही है। मौजूदा समय में पूरे देश में जितनी सरकारी नौकरी हैं उससे ज्यादा नौकरी देने का वादा पर तेजस्वी यादव बिहार में एक तरीके से घिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिहार की चुनावी जंग जीतने के लिए सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। भले ही सीटों के बंटवारे की फाइनल तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन जुबानी जंग तेज होती जा रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हर घर में सरकारी नौकरी देने का वादा कर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने इस घोषणा को चुनावी स्टंट करार दिया, तो एलजेपी ने इस वादे को पूरा करने का रोड मैप पूछ लिया। जबकि जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए सवाल दागा कि अगर एक परिवार में यदि शैक्षणिक योग्यता 4 लोगों की है तो क्या उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपने कहा कि हर एक परिवार के एक सदस्य को 2,76,68,930 परिवार है जो जाति सर्वे में आया है। उसमें कितने एम्प्लॉयमेंट है नहीं है ये अलग अलग विषय है। और एक परिवार के अंदर शैक्षणिक योग्यता 4 सदस्यों का है तो उसको नौकरी का हक नहीं रहेगा क्या? चुनावी जिसको बोलते हैं जिसको है बुलबुला है, लेकिन आरजेडी के लोगों के प्रति क्या प्रदेश में भाव है और लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। सिर्फ नौकरी के बदौलत ये चाहते हैं कि किसी तरह से हम एक सनसनी फैलाने के काम करें कि हम नौकरी देंगे। आई डोंट थिंक सो कि जनता जो है इसको एक्सेप्ट करेगी। रोजगार देना प्राथमिकता है सरकार की, लेकिन इस तरह से बात करें हर घर को रोजगार देंगे आप, कहां से कैसे कर देंगे? क्या है उसका मानक? एकदम नियम बना देंगे, योग्यता कोई नहीं चाहिए। 15 साल के राज में आपने क्या किया है? आपका ही परिवार है। जब आपके पिता रेल मंत्री थे तो आप क्या किए? नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम किए। ये छुपने की चीज है। सरकारी नौकरी देने के वादे को जहां आरजेडी ऐतिहासिक घोषणा करार दे रही है, वहीं बीजेपी नेता अजय आलोक ने तेजस्वी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि ये जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश है। हालांकि बिहार की जंग जीतने के लिए राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी शामिल हुए थे, लेकिन तेजस्वी के इस वादे पर कांग्रेस सहज नजर नहीं आ रही। थोड़ा एंजॉय कीजिए, मैनिफेस्टो आने वाला है, उन सब बातें स्पष्ट हो जाएगी। कुछ बातें ऐसी होती है जो सोच लेते हैं कि भाई ये हमारी इच्छा ये है कि हम चाहते हैं कि सरकार बने हमारी, तो हम कुछ करके दिखाएं। अल्टीमेटली जब मैनिफेस्टो आएगा गठबंधन का तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तेजस्वी जी ने ऐतिहासिक घोषणा की है। 2020 में 10 लाख नौकरी का वादा था। इसके पहले तो कोई नौकरी रोजगार पर मुद्दे पर बात ही नहीं करते थे। ये तेजस्वी जी ने पूरे देश में एजेंडा सेट कर दिया तो हर राज्यों में और देश के चुनाव में नौकरी की बात होने लगी। दिमाग वहाँ घर में छोड़ के आते हैं क्या ये लोग? पूरे देश में 2,65,00,000 नौकरियां हैं, सारे राज्यों को और केंद्र सरकार को मिला के। ये बिहार में अकेले 3 करोड़ नौकरी दे देंगे सरकारी। जिस व्यक्ति को नौकरी और रोजगार में अंतर नहीं पता हो, उसका विजन है, इनको अपने विजन का रिवीजन करने की जरूरत है। जहां मौजूदा सरकार खुद को दोहराने की जुगत में है, वहीं विपक्षी दल सत्ता में आने के लिए हर संभव कोशिशों में जुटे हुए हैं। चुनावी बेला में वादों का मेला लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन नेताओं को समझना होगा कि सोशल मीडिया के इस दौर में नौजवान जीतने के बाद किसी वादे को भूलने वाले नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट,